Hi everyone, future teachers, welcome back to Learn with Sneha. I'm Sneha and today's video is very special for those who are giving CTET on this 21st January. I know 21st January को CTET एग्जाम है, तो इस वीडियो में आज हम बात करेंगे टॉप 5 टिप्स which actually helped me in clearing my CTET exam in first go. मैंने अपना CTET एग्जाम लास्ट ईयर फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर किया था. सो व्हाट वर दोस थिंग्स जो मैंने फॉलो करी थी, क्या टिप्स थी, क्या ट्रिक्स थी, आई एम गोइंग टू शेयर दोज विद यू. Alright, so let's get started. Okay, by the way, these things apply for CTET or if you're somebody who is preparing for other exams, maybe KVS ho या और कोई teaching exam हो, any other TET. But today our focus is for CTET, alright, because 21st को CTET ही है. तो सबसे पहली चीज जो which I did was having a study schedule. Having a study schedule. That means आपका दिन में डेली आपको कुछ टाइम निकाल के पढ़ाई करनी है, राइट? बीट 1 आवर, 2 आवर, 3 आवर, डिपेंड्स अपॉन योर कैपेसिटी. बट हाँ, मिनिमम 1 घंटा आपको अपने सीटेट को देना ही है. हैविंग अ स्टडी टाइम और लेट्स से अ स्टडी शेड्यूल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, नंबर 2, एवरी डे आप पढ़ रहे हो, उसके बाद अपने सब्जेक्ट्स को प्रायोरिटाइज करिए. कौन सा सब्जेक्ट मुझे आज पढ़ना चाहिए, या सपोज लेट्स से मुझे सीडीपी मेरा वीक है, ठीक है, सो आई विल स्टडी सीडीपी मोर. और दूसरा जो सब्जेक्ट है लेट्स से इंग्लिश, वो मेरा थोड़ा स्ट्रांग है, तो मैं इंग्लिश को आज पढ़ूंगी लेकिन थोड़ा सा लेस. बट यू हैव टू कवर ऑल द टॉपिक्स, यू हैव टू कवर ऑल दी सब्जेक्ट्स टू से. जितने भी सब्जेक्ट्स हैं आपके, उन्हें आप कवर जरूर करिए. साइंस है, मैथ्स है, इंग्लिश है, सीडीपी है, हिंदी है, इफ एनी अदर लैंग्वेज, आप उसको देखिए जरूर. Try to make notes at the same time. This is very very important. I'm not talking about the notes जो आपको ऑनलाइन मिल जाते हैं, इंटरनेट पे मिल जाते हैं. No, try to have handwritten notes. This is what really really helped me. Handwritten notes मैंने बनाए थे for each subject. I had a notebook, separate compartments थे नोटबुक में. सीडीपी के अलग नोट्स थे, इंग्लिश के अलग, हिंदी के अलग, एंड दूसरे सब्जेक्ट्स के अलग. Now when I was solving CDP, I was not literally writing everything down. अब सीडीपी में बहुत सारी चीजें आती है, आप हर कुछ नहीं लिख सकते हो. ओनली राइट दोस थिंग्स जो इंपॉर्टेंट है. सपोज आप पियाजे की थ्योरी पढ़ रहे हो, तो 4 स्टेजेस लिखो, उनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है वो लिख लो. किसी साइंटिस्ट का नाम आ रहा है, ट्राई टू राइट दोस थिंग्स, राइट, सो दैट जब आप लास्ट मोमेंट पे या जब आप रिविजन करो, आपके पास आपके नोट्स एक नोटबुक में हो, आपके साथ सब कुछ एक जगह हो. यू डोंट हैव टू वरी अ लॉट या हॉच पॉच ना हो चीजें. नंबर 2. नंबर 3, उसके अलावा जो मतलब नोट्स बना लिया, अपने सब्जेक्ट्स क्या पढ़ना है वो सब पहले से डिसाइड करके रखो अपने टाइम पर. आपका टाइम जो स्टडी का है, सपोज मैं रात को 8 बजे पढ़ने बैठती हूँ, 8 बजे मैं डिसाइड नहीं करूंगी कि मुझे आज क्या पढ़ना है, राइट? हैव दैट थिंग ऑलरेडी डिसाइडेड. नाउ नंबर 3, हैव रिविजन. नाउ आई मेड नोट्स, बहुत अच्छे नोट्स बनाए मैंने, बट इन दी एंड आप रिविजन नहीं करोगे, सो एवरीथिंग विल गो इन वेन. ओके, सो जो भी आप नोट्स बनाते जा रहे हो, बाय द एंड ऑफ द डे और लेट्स से 2 दिन के बाद, 3 दिन के बाद, हैव अ हैबिट ऑफ रिवाइजिंग द होल नोटबुक. दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि बहुत एक्स्ट्रा चीजें मत लिखिए अपनी नोटबुक में. ओनली राइट डाउन द इंपॉर्टेंट स्टफ. उसके बाद 2 दिन के बाद, 3 दिन के बाद पूरी सारी चीजों को रिवाइज करने की हैबिट बनाइए. आई डिड दैट फॉर ईच सब्जेक्ट. मेरे नोट्स बहुत क्रिस्प थे, बहुत एक्स्ट्रा चीजें नहीं थी उनके अंदर. क्रिस्प क्रिस्प चीजों को रिवाइज करना भी आसान होता है. एक बार 2 बार थोड़ा टाइम लगता है, बट देन यूज अ डिफरेंट कलर पेन, यूज अ हाईलाइटर टू हाईलाइट थिंग्स, अंडरलाइन थिंग्स. इट विल रियली रियली हेल्प यू, ट्रस्ट मी. आपको साइंटिस्ट के नाम बहुत जल्दी याद हो जाएंगे इफ यू डू दिस रिविजन, टाइम टू टाइम आप रिविजन करते हो तो. नेक्स्ट, नंबर 4, दिस इज अनदर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. ट्राई टू सॉल्व टाइम बाउंड मॉक टेस्ट. स्टूडेंट्स, everybody, I mean teachers, try to have mock tests, that are time bound. यानी कि आप पेपर तो सॉल्व करिए, बट विद इन द टाइम करिए. 1 घंटे का पेपर करिए, टाइमर लगा के करिए. और जैसे भी आप पेपर सॉल्व करो, लेट्स से आप केवल सीडीपी कर रहे हो सपोज, सो हैव अ टाइम फॉर दिस. फिक्स टाइम में करिए, 10 मिनट में, 15 मिनट में, 20 मिनट में, जितना आप ले सकते हो मिनिमम, उतने में करिए, बट टाइम बाउंड पेपर करिए. उसके बाद अपना स्कोर चेक करो, क्या स्कोर रहा है. आफ्टर दैट ट्राई टू सॉल्व एंड ट्राई टू चेक द आंसर्स एज वेल. मॉक टेस्ट करके उसको छोड़ देना इज नॉट इफेक्टिव. आप मॉक टेस्ट बेशक दिन में 4 करते हो,
बट आप उसकी आंसर की नहीं क्रॉस चेक कर रहे हो, देन आपका एक भी मॉक टेस्ट मुझे नहीं लगता कोई इफेक्टिव हो रहा है. What I did during my preparation was, suppose I filled the form for CTET, उसके बाद मैंने एक mock test दिया, and time bound mock test, proper mock test for everything included. After that, I saw my score, where I stand, मैं कितने पानी में हूँ, मैंने देखा कि अच्छा ठीक है मेरा CDP स्ट्रांग है या मेरा इंग्लिश वीक है या मेरा हिंदी स्ट्रांग है. आई सॉ दैट. आफ्टर दैट मैंने अपनी स्ट्रैटेजी बनाई कि देखो इसमें मेरा वीक था, ये सब्जेक्ट मेरा वीक है, ये टॉपिक मेरा वीक है, ये सब्जेक्ट पर्टिकुलरली वीक है, उस पर मैं ज्यादा ध्यान दूंगी, बाकियों पे कंपेरेटिवली कम दूंगी. आफ्टर लेट्स से 1 वीक मैंने पढ़ाई करके एक और मॉक टेस्ट दिया और देखा मेरा परफॉर्मेंस बेटर हुआ है या सेम है. अगर आपका परफॉर्मेंस बेटर हुआ है, इट्स गुड, दैट मीन्स आप सही डायरेक्शन में जा रहे हो. अगर आपका परफॉर्मेंस तब भी उतना ही खराब है जितना डे 1 आपने किया था, दैट मीन्स समथिंग इज गोइंग रॉन्ग, आपको अपनी स्ट्रैटेजी चेंज करने की जरूरत है. ओके अच्छा, लास्ट टिप दैट आई वुड गिव इज हैविंग ब्रेक्स इन बिटवीन. नाउ आप पढ़ते हो, आई अंडरस्टैंड, बट पढ़ते पढ़ते एक सैचुरेशन सबका आता है. किसी इंसान का सैचुरेशन 15 मिनट बाद आता है, किसी का 20 मिनट, किसी का शायद आधे घंटे बाद. बट आई डोंट थिंक इससे ज्यादा एक सिटिंग में पढ़ना बहुत इफेक्टिव है. ट्राई टू हैव ब्रेक्स इन बिटवीन. व्हेन आई वाज स्टडिंग, आई यूज्ड टू टेक अ लॉट ऑफ ब्रेक्स. मैं काफी ब्रेक लेती थी 15 मिनट के बाद, और लेट्स से कभी फ्लो बन गया तो आप 20 मिनट के बाद ले रहे हो, या लेट्स से आप आधे घंटे में ब्रेक ले रहे हो. बट ट्राई टू हैव दोज ब्रेक्स इन बिटवीन. जस्ट गो फॉर वॉशरूम, मे बी जस्ट गो एंड मे बी चेंज सब्जेक्ट, और मे बी जस्ट अभी तक आप नोट्स लिख रहे थे, पढ़ रहे थे, अब आप थोड़ी देर जाके कोई वीडियो देख लो यूट्यूब पर टॉपिक रिलेटेड, है ना. आप इस तरह से ब्रेक्स लीजिए, बट उन ब्रेक का मतलब ये नहीं है बैठ के रील देखने लग जाओ, फोन चलाने लग जाओ, बिकॉज दैट विल कंज्यूम अ लॉट ऑफ टाइम. तो जो आप ब्रेक ले रहे हो उसमें अपनी टास्क को आप चेंज करिए. राइट, ब्रेक मीन्स चेंजिंग द टास्क. सपोज आप पहले एक टास्क कर रहे थे लिखने वाली, नोट टेकिंग और लेट्स से स्टडीइंग पार्ट फ्रॉम द नोट्स. आफ्टर दैट टेक अ ब्रेक, वॉच अ वीडियो. सिंपल. Videos really help us a lot. All right, okay. So all in all, what I can say is, CTET में आपको एक स्टडी स्केड्यूल बनाना काफी इफेक्टिव और हेल्पफुल रहेगा. अपने सब्जेक्ट्स को और अपने टॉपिक्स को प्रायोरिटाइज करिए. CDP में बहुत से टॉपिक है, बट इसका मतलब ये नहीं है आप उन सारे टॉपिक्स को उतना ही भाव दो. राइट, आपको शायद जीन पियाजे को या लेट्स से वाइगॉस्की को थोड़ा फोकस देना है इंस्टेड ऑफ लेट्स से अदर थिंग्स. सो जिस पे फोकस ज्यादा जरूरत है उस पे ही फोकस ज्यादा कीजिए. एवरीथिंग इज नॉट इम्पॉर्टेंट, प्लीज अंडरस्टैंड दिस थिंग. थर्ड नंबर, वी टॉक्ड अबाउट रिविजन. Whatever you are studying, try to make short crisp notes for them and try to revise them periodically, time to time, 2 दिन बाद, 3 दिन बाद, 4 दिन बाद, जैसे आपको suitable लगे. बट अपने सारे टोटल नोट्स को रिवाइज करने की हैबिट बनाइए. ट्राई टू सॉल्व मॉक टेस्ट मोर. ओके, बट आप मॉक टेस्ट करते हो तो उन्हें टाइम बाउंड रखना है, एंड आफ्टर डूइंग द मॉक टेस्ट प्लीज डू द एनालिसिस. लास्टली, ट्राई टू हैव ब्रेक्स इन बिटवीन व्हेन यू स्टडी. एंड ब्रेक्स में आप अपना टास्क चेंज कर सकते हो so that you get refreshed. All right, now in the end I would like to share my experience how I practiced. In between मैंने कुछ चीजें बताई भी थी. बाकी yes, I started with first a mock test ताकि मुझे पता चले कहाँ I stand, where I stand. आफ्टर दैट मैंने अपनी स्ट्रैटेजी डिवाइस करी. मैंने जितने भी मॉक टेस्ट में सॉल्व करती थी उनकी जो आंसर की देखती थी, और सपोज मेरा कोई आंसर गलत हुआ है तो मैं एक दूसरे पेपर पे या मतलब उसी नोटबुक में, लेट्स से ऑन अ न्यू पेज, आई यूज्ड टू राइट दैट थिंग. सपोज मेरा आंसर गलत हुआ किसी साइंटिस्ट के नाम में, तो मैं उस आंसर को लिखूंगी, करेक्ट आंसर को, सो दैट मैं सेम मिस्टेक अगले पेपर में ना कर दूं. अगर वो CDP का आंसर था तो उसे CDP के कॉलम में लिखिए, इंग्लिश का था तो इंग्लिश में लिखिए. मिक्स मत कीजिए सो दैट आपका कंफ्यूजन ना हो. गॉट इट. कोई भी आंसर जो आपका इनकरेक्ट है उसका करेक्ट आंसर का नोट और उसके करेक्ट आंसर का रीजन या एक्सप्लेनेशन को अपने पास जरूर रखिए, अपनी नोटबुक में जरूर लिखिए. आप उसको हेडिंग दे सकते हो मॉक टेस्ट या प्रीवियस ईयर पेपर्स, एंड दैट रियली हेल्प्स अ लॉट. थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, and please subscribe my channel and be ready for more videos since I will be uploading more videos for CTET. Thank you. Bye bye.